औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ कबाइल और कौमें आबाद हैं। अल्लाह ताला ने ये कौमें और कबीले इंसान की पहचान के लिए बनाए हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि बेशक इंसान को बरतरी सिर्फ़ तक़वा की बुनियाद पर है। नाज़रीन, मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बरसगीर पाको हिंद की एक मशहूर व मारूफ कौम यानी रंधावा कौम की तारीख़ और उसका मुकम्मल तारुफ़। मुकम्मल तफसीलात के लिए इस वीडियो को इख्तिताम तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, रंधावा कौम जाट कबीला की एक शाख है। जिस तरह जाट कौम की असल के बारे में दो आरा पाई जाती हैं, एक ये कि जाट असलन राजपूत कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ ये राय भी पाई जाती है कि राजपूत असलन जाट थे। यानी एक राय के मुताबिक राजपूत जाटों से निकले हैं, जबकि दूसरी के मुताबिक जाट राजपूत कौम से निकले हैं। इसी तरह रंधावा कौम के जट या जाट या राजपूत होने के हवाले से भी मौरखीन दो हिस्सों में तकसीम है, जबकि मौरखीन की अक्सरियत उनके जाट होने की ज़्यादा कायल है। रंधावा कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की अक्सरियत भी अपने आप को जाट ही मानती है, जबकि बाज़ अहबाब की राय में वो भट्टी कौम की झैली शाख हैं। एक बात तो तयशुदा है कि राजपूत और जाट असलन आर्याई नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इसकी वजह से उनके आबाओ अजदाद भी एक हैं। अजदाद के एक होने की बुनियाद पर इस इख्तिलाफ का पाया जाना एक बुनियादी वजह है। रंधावा कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पाकिस्तान और भारत में कसरत से आबाद हैं, जबकि इनकी एक बड़ी तादाद बैरून मुल्क भी मुकीम है। रंधावा कौम का नाम दो अल्फाज का मजमुआ है, रन यानी मैदान जंग और धावा यानी हमला। रिवायत है कि उनके बुजुर्गों की एक मरतबा अपने मुखालफिन के साथ जंग हुई। रंधावा कौम के अजदाद ने अपने दुश्मन पर इस अंदाज से धावा बोला कि उसे संभलने का मौका ही ना मिला और उसे शिकस्त उठाना पड़ी। इसी से इस कौम का नाम रंधावा मशहूर हो गया। रंधावा कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हिंदुइज़म, सिखिज़म और इस्लाम के मानने वाले हैं। कहा जाता है कि इब्तदाई तौर पर तमाम रंधावा अफराद का ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से था, जिन्होंने बाद में इस्लाम और सिख धर्म को इख्तियार कर लिया। रंधावा कौम का असल वतन बीकानेर था और लोपेल ग्रिफिन के मुताबिक यहाँ पर रंधावा कौम की बाकायदा राजधानी भी कायम थी। रंधावा कौम के जद्द अमजद का नाम रंधावा था। उसकी पांचवी नस्ल से एक शख्स कज्जल या काजल नामी हो गुजरा है। उसने 700 साल कबल बीकानेर से हिजरत की और वो पंजाब में आकर आबाद हुआ। इसी काजल से काजल रंधावा सिलसिला का आगाज हुआ। रंधावा कौम एक खुददार और आज़ादी पसंद कौम है। इस कौम ने कभी किसी की गुलामी को कबूल नहीं किया। अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए कट मरने को हर वक्त तैयार रहते हैं। सन 1669 ईस्वी में मुग़ल दौर हुकूमत में भी रंधावा कौम मुग़लों के ख़िलाफ़ डट गई और उनके तसल्लुत को कबूल नहीं किया। 18वीं सदी तक हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों पर रंधावा कौम की हुक्मरानी थी। जब उनसे उनकी हुकूमतें छीन ली गईं तो रंधावा कौम के बड़े लीडर्स लैंडलॉर्ड्स बन गए और अपनी ज़मीनों का भरपूर दिफा किया। 12वीं सदी ईस्वी में रंधावा कौम के अफराद हिजरत करके बीकानेर से हिंदुस्तानी पंजाब में आकर आबाद हुए। इसी तरह मालवा से कुछ ख़ानदान अमृतसर और माझे के ख़ानदान गुजरांवाला में आकर आबाद हुए। रंधावा कौम ने जब सिख मज़हब को कबूल किया तो इस ख़ानदान के बुज़ुर्ग बाबा गुरु नानक के इंतहाई करीबी साथियों में शुमार हुए। उनमें से जिन्हें रंधावा बाबा गुरु नानक के ज़ाती सेवक थे।
جبکہ بابا بدھا نے سکھ دھرم کے ابتدائی 6 گروؤں کا دور پایا اور انتہائی اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ جب رندھاوا قوم کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی ایک بڑی تعداد بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئی، لیکن ان کی سب سے بڑی ہجرت سن 1947 کی تقسیم ہند کے وقت ہوئی۔ رندھاوا قوم کی ایک کثیر تعداد پاکستان میں آ کر آباد ہو گئی، جبکہ آج بھی مسلمان رندھاووں کی ایک بڑی تعداد بھارت میں آباد ہے۔ رندھاوا قوم نے اپنے لیے کھیتی باڑی کو بطور پیشہ اختیار کیا، اسی لیے بھارت اور پاکستان میں اناج کی ضرورتوں کا کثیر حصہ جٹ یا جاٹ قوم اور اس کی ذیلی شاخوں سے تعلق رکھنے والے افراد پوری کرتے ہیں۔ رندھاوا قوم کے لوگ اپنے نام کے ساتھ رندھاوا لکھتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ رندھاوا قوم ہندوستان میں اتر پردیش، مہاراشٹر، بیکانیر، جموں کشمیر، ہریانہ، ہوشیارپور، امرتسر، فیروز پور، پٹیالہ اور جلندھر، جبکہ پاکستان میں سیالکوٹ، نارووال، گوجرانوالا، گجرات، فیصل آباد، منڈی بہاؤالدین، شیخوپورہ، لاہور اور قصور میں کثرت سے آباد ہیں، جبکہ ان کی منتشر آبادیاں پورے پاکستان میں موجود ہیں۔ رندھاوا قوم سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد یورپ اور کینیڈا میں بھی مقیم ہے۔ ناظرین، رندھاوا قوم سے تعلق رکھنے والی بہت سی نامور شخصیات نے دنیا میں شہرت پا کر رندھاوا قوم کو دنیا بھر میں عزت دلوائی۔ ان میں پاکستان کی بیٹی کم عمر سافٹ ویئر ایکسپرٹ عرفہ کریم رندھاوا، بھارتی پہلوان سردار سنگھ، المعروف دارا سنگھ، کلراج رندھاوا، پنجابی شاعر اور ادیب ادنان رندھاوا، ایئر وائس مارشل پاکستان حامد رشید رندھاوا، پاکستانی سیاستدان افتخار احمد رندھاوا، نامور ہندوستانی گلوکار گرو رندھاوا، بابا بدھا سنگھ رندھاوا، انگلش کرکٹر گرمان رندھاوا، بھارتی ماڈل جیسی رندھاوا، پاکستانی سیاستدان طاہر رندھاوا، اداکارہ کرشما رندھاوا، اقوام متحدہ میں امریکی نمائندہ نکی ہیلے رندھاوا اور ہاکی کے بھارتی مشہور کھلاڑی سرجیت سنگھ رندھاوا کے نام انتہائی مشہور ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ تاریخ میں ہمیشہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔